तो बच्चों, ये सबसे पहले जो सवाल होता है वो तो आप पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। 15 सवालात होते हैं 9th क्लास में, जो चूंकि अब आपने बोर्ड का एग्जाम देना है, पिछला तो आपका कॉलेज के इंटरनल था। तो यहाँ पर जो है वो 15 सवालात होते हैं। उनमें से नसर में से आपके 7 सवाल आते हैं, नज़्म में से 2 सवाल और गज़ल में से 1 सवाल। ये हो गए 10 सवाल जो आपके बोर्ड की किताब से आएंगे। ये याद रखें कि ये 10 सवाल होते हैं जो आपकी बोर्ड की किताब से आते हैं। 7 सवाल जो होते हैं वो नसर के हिस्से में से आते हैं, 2 सवाल आपके नज़्म के हिस्से में से आएंगे और 1 सवाल जो होगा वो गज़ल में से आएगा। इस तरह ये तकसीम होकर 10 सवाल होते हैं। बाकी जो 5 सवाल होते हैं वो उर्दू के कवायद, यानी कि वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज मुश्तमिल ये 5 सवाल होते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अभी मेरा ख्याल ऑब्जेक्टिव टाइप जो किया है ये प्रमोशन टेस्ट में। इसमें वाहिद, ये लफ्ज़ वाहिद है या इसकी जमा ये है, 4 आगे चॉइसेस दी जाएंगी, आप उनमें से चुनेंगे। इस तरीके से MCQs जो हैं, कसीरुल इंतखाबी सवाल, आपका पहला सवाल होगा। ये 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप अलग से जो पेपर होता है। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्टिव पेपर आ जाएगा वो सवाल नंबर 2 से शुरू होगा। उसमें पहला जो सवाल है वो अशार की तशरीह का है। कुल नंबर उसके 10 हैं। पहला हिस्सा जो है वो नज़्म में से आता है, उसके 4 अशार दिए जाते हैं। 4 में से आपने 3 अशार करने होंगे, चॉइस होती है। तो वो 3 अशार आपने उनकी तशरीह करनी होगी। जबकि दूसरा हिस्सा इसका गज़ल का अशार पर होता है, जिनमें से 3 अशार दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 2 अशार की तशरीह करना होगी। तो ये गज़ल में से आपको 3 अशार मिलेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक गज़ल से, मुख्तलिफ गज़लों से, मुख्तलिफ नज़मों से अशार दिए जा सकते हैं। तो ये टोटल आपको 7 अशार दिए जाते हैं, यानी कि 4 नज़्म के जिनमें से 3 आपने तशरीह करनी है और 2 गज़ल के जिनमें से आपने 3 दिए जाएंगे जिनमें से आपने 2 की तशरीह करनी होगी। ठीक है, आप लोग मौजूद हैं? ये कह रहा था मैं कि अगला सवाल जो है वो नज़्म का तशरीह के बाद अगला सवाल जो है वो पैराग्राफ की तशरीह है। और यहां पर आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, दोनों पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी। दोनों के मिलाकर 10 नंबर हैं। एक पैराग्राफ के 5 नंबर, दूसरे पैराग्राफ के 5 नंबर। उनकी जो तकसीम होगी यूं होगी कि मुसन्निफ का नाम आपने लिखना है सबसे पहले, या सबक का उन्वान लिखना है, उसका आधा नंबर होता है। इसी तरह मुसन्निफ का नाम है, उसका भी आधा नंबर। बाकी 4 मुश्किल अल्फाज दिए जाएंगे, हर मुश्किल लफ्ज का आधा नंबर होता है। इस तरह मुश्किल अल्फाज के आप अगर आपने 4 के सही दे दिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। बाकी तशरीह और वजाहत जितनी भी होगी वो उसके 2 नंबर हैं पूरे। तो इस तरह टोटल 5 नंबर। अगर आपने सिर्फ मुश्किल अल्फाज के मतलब दे दिए और मुसन्निफ का नाम लिख दिया सबक, तो 3 नंबर तो आपके पक्के पक्के हैं, यानी कि तशरीह बाद की बात है, 2 नंबर उसके अलग से हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है जो कि मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल होगा और उसमें भी थोड़ी तकसीम की जाती है। वैसे तो 8 सवालात दिए जाते हैं, मुख्तसर सवालात,
8 मुख्तसर सवालात दिए जाते हैं, जिनमें से 5 सवालों के जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2 नंबर हैं। ये इसकी तकसीम कुछ ऐसी होती है कि ये नसर में से 5 सवाल आते हैं, नज़्म में से 2 सवाल आते हैं और गजल में से 1 सवाल आता है। अब आपकी चॉइस होती है कि इनमें से किन के आपने 5 के या आप कोई भी 5 के जवाब देते हैं। वैसे असूलन ये है, बोर्ड इस तरह तकसीम करता है कि नसर में से 5 सवाल सिलेक्ट करता है, फिर नज़्म में से 2 सवाल कर लेता है और गजल में से 1 सवाल कर लेता है। इस तरीके से 8 सवाल बनते हैं। बाकी अगला जो सवाल है वो है सबक का खुलासे का। सबक का खुलासा 2 अस्बाक दिए जाते हैं, चॉइस होती है उसमें किसी एक सबक का खुलासा लिखना होता है। आमतौर पर तो यही होता है कि एक कहानी और एक मजमून का खुलासा दिया जाता है, कहानी या अफसाना या ड्रामा। आपके चूंकि ड्रामे भी हैं इसमें, अभी 2 जो आ रहे हैं वो ड्रामे ही हैं, लहू और कालीन और आराम और सुकून। और अस्बाक जो हैं वो आपने पहले पढ़े हैं, जो ये, और उसके अलावा भी आप आगे भी पढ़ेंगे, पंचायत है, मलम्मा है, इस तरह के जो अफसाने हैं तो ये कहानियों में शुमार होते हैं। बाकी हिजरत नबवी हो गई या दूसरे मजामीन हो गए, वो आप मजामीन में तो होता ये है कि कहानी में से आ जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आमतौर पर देखा ये गया है तो कहानी का खुलासा लिखना चूंकि आसान होता है, बच्चे उसी को सिलेक्ट करते हैं। तो कुल नंबर 5 होते हैं। उसके बाद नज़्मात का सवाल आता है, छठा सवाल, कि किसी एक नज्म का खुलासा या मरकजी ख्याल लिखना होगा। इस सवाल में कोई ऑप्शन नहीं होती, ये एक ही नज्म दी जाती है और साथ ही लिखा जाता है कि मरकजी ख्याल। तो अगला सवाल जो है वो सवाल नंबर 7 है, वो दरखास्त है या खत है। ये आपको चॉइस दी जाएगी, इस सवाल में एक का इंतखाब करना है, खत या दरखास्त का। आप या तो दिए गए मौज़ूआत पर एक खत या एक दरखास्त लिख सकते हैं। आपका खत या दरखास्त 1 से लेकर 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो इनके आगे फिर हैं पॉइंट हैं कि मतलब जो एक नफ्स मजमून है उसके कितने नंबर हैं, जो आगाज है, जैसे खत है, खत के जब आप शुरू में, बिल्कुल शुरू में ऊपर लिखते हैं कि कहाँ से खत लिखें। आमतौर पर बच्चे कमरा इम्तिहान लिखते हैं, जो कि गलत है। इम्तिहानी कमरा लिखना चाहिए या मरकज़ इम्तिहान लिखना चाहिए। तो कमरा इम्तिहान है तो आता ही नहीं है वैसे भी, तो ये तरकीब गलत हो जाती है फिर उस हिसाब से कि चूंकि ये फारसी और अरबी के अल्फाज के लिए मुख्तस है, तो ये कमरा जो है ना फारसी का है ना अरबी का लफ्ज़ है, ये पुर्तगाली से हमारी उर्दू में आया है। तो इसलिए उस कमरा इम्तिहान लिखना तो वैसे ही गलत है। उसके बाद आगे अगला जो पॉइंट नंबर होता है वो होता है आपका ये क्या, तारीख का। तारीख भी वो आपने सबसे पहले तारीख लिखनी है, उसके बाद महीने का नाम लिखना है। ये नहीं लिखना कि 11/4, ये जो भी है, आज 7 है, 7/4/2020 2020। तो ये इस तरीके से नहीं लिखना, बल्कि आपने लिखना है, आप हिंद से आप इंग्लिश के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्दू के भी। तो 4 की जगह यानी कि महीने की जगह उसका नाम लिखना है, बस अप्रैल लिखकर आगे। ये 2 नंबर आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप खत लिखेंगे तो अलकाब के और आदाब वगैरह, अस्सलाम वालेकुम वगैरह, यहाँ तक आपका 1 नंबर है। फिर उसके बाद आखिर में जब आप उस खत को खत्म करते हैं तो इख्तितामिये का 1 नंबर होता है। तो इससे 4 नंबर ये होते हैं, 6 नंबर आपके नफ्स मजमून के होते हैं कि आपने खत जिस मौजू पर लिखा है उससे कितना इंसाफ किया है। इसी तरह जो दरखास्त है उसके भी 4 नंबर अलग से होते हैं, जिनमें सबसे पहले आप जब जिसे मुखातिब करते हैं, जिसको वो
किस तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद जनाब अली लिखने के बाद जब आप वो लिखते हैं, ये मौजू का अलग से एक नंबर होता है। फिर अर्ज ये है वगैरह वगैरह। आगाज के बाद जब आखिर में जाते हैं तो आखिर में अलारिज और आपका नाम वगैरह, नाम की जगह जो भी है आप अलिफ बे जीम लिखते हैं, उसका एक नंबर होगा। और तारीख का एक नंबर होता है, तारीख नीचे लिखनी होती है। तो इस तरह 4 नंबर इसके तकसीम होंगे और फिर 6 नंबर आप कर। तो ये आपके खत या दरख्वास्त के 10 नंबर होते हैं। तो ये 1 से 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल होना चाहिए। बात वही है कि आप लिखते तो बहुत ज्यादा हैं, अक्सर लिखते हैं, लेकिन बेतुका लिखते हैं। बोर्ड में तो शायद वो जल्दी जल्दी में मार्किंग होती है, लेकिन हम चूंकि तफसील के साथ मार्क करते हैं कि ताकि आपकी कोई गलती ना रहे, तो इस वजह से आपने तरीके के साथ लिखना होगा। सवाल नंबर 8 जो है वो कहानी या मुकालमे पर होगा। इस सवाल में भी आपको चॉइस दी जाएगी, एक कहानी या एक मुकालमा आ सकता है, आपने कोई एक चुनना होगा। तो ये इसके कुल 5 नंबर हैं। कहानियां आपने वो देखी हुई हैं ये, और आम तौर पर यही होता है जो आपके बोर्ड की ग्रामर की किताब है उसमें जो उन्वाना दिए हुए उन्हीं में से ज्यादातर कहानी आती है। और मुकालमा वही होता है कि एक आमतौर पर पूबी चाप 5 7 8 ही मौजू आते हैं जो ज्यादातर जिन पर होता है मुकालमा। तो वो पिछले पेपर देखकर कि किन किन मौजूआत पर मुकालमात आए हुए हैं वो हम तफसील से वो उस वक्त डिस्कस करेंगे। और आखिरी सवाल जो होता है वो जुमले मुकम्मल करने का या जुमले दुरुस्त करने का होता है। तो इसके 2 हिस्से होते हैं, आपने पहला हिस्सा करना है या फिर दूसरा हिस्सा करना है, ये आप पर है। तो आपने अगर पहला हिस्सा चुना है तो उसके पांचों के जवाब आपको देने हैं, और अगर दूसरा हिस्सा चुनना है तो फिर उसके पांचों के पांचों जवाब देने होंगे दुरुस्त। ये नहीं है कि आपको 2 जुमले पहले वाले के सही आते हैं, 3 दूसरे के आते हैं तो इस तरीके से कर ले, नहीं। आपने एक ही हिस्से का इंतखाब करना है कि पहले वाला हिस्सा है तो उसके पांचों के पांचों जोड़ो। हाँ, ये हो सकता है कि बोर्ड के में हम तो इसको नहीं करते कि हम कहते हैं कि एक आपको चॉइस दी गई है तो आप उसको सही तरीके से जब आपको आ रही, लेकिन बोर्ड में ये होता है कि आप दोनों हिस्से कर देते हैं। तो जिसमें ज्यादा नंबर होते हैं वो फिर आपको वो नंबर आपको मिल जाते हैं। अगर फर्ज करें आपने 1 में से 3 नंबर लिए, 1 में से 2 लिए, तो 3 वाले को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, 2 वाले को छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो सवालात होते हैं, पहला तो ये आमतौर पर जो जुमले मुकम्मल करने वाला होता है वो आमतौर पर ज़रबुल अमसाल होती है कि उसमें से दिया जाता है जैसे नाच ना जाने डैश, आपने उसको मुकम्मल करना है। बोर्ड के ग्रामर के सफ़े जो कवायद है, अगर आप उसे पढ़ेंगे जो आपके पास बोर्ड की कवायद है, उसमें सफ़ा नंबर 41 से लेकर जो 45 तक हैं वो आपको ये ज़रबुल अमसाल मिलेंगी। तो उन्हें अगर अच्छी तरह आप देख लेंगे, क्योंकि ये रटने वाली बात है, याद करने वाली बात है, जब आप याद करेंगे तो तभी आप कामयाब होंगे। और दूसरा जो हिस्सा है वो है जुमले दुरुस्त करने वाला। तो वो भी आपको ज्यादातर जो हैं वो 2-3 सफ़ात पर मिल जाते हैं। सफ़ा नंबर 33 से लेकर 35 तक आपके बोर्ड की किताब में मौजूद है। तो ये जो चीज़ है ये वाला मैंने सारा अपलोड किया हुआ है, उसमें